छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित सीडी कांड, करीब 9 साल पुराना मामला एक बार फिर सियासी और कानूनी हलकों में तूल पकड़ता नजर आ रहा है। सीबीआई के सेशन कोर्ट ने उस आदेश को पलट दिया जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राहत दी गई थी। गौरतलब है कि इस मामले में सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में भूपेश बघेल समेत कई लोगों को नामजद किया था। अब सेशन कोर्ट के ताजा फैसले ने मामले को एक बार फिर से केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। अक्टूबर 2017 में राजेश मूणत का कथित वीडियो हुआ था वायरल। 26 अक्टूबर 2017 को भाजपा नेता प्रकाश बजाज ने दर्ज कराई थी एफआईआर। रिपोर्ट के बाद दिल्ली में पुलिस की छापेमारी, सीडी की कॉपी जब्त। सीडी कांड की जांच सीबीआई को सौंपी गई। 28 अक्टूबर 2017 को पत्रकार विनोद वर्मा गिरफ्तार। 6 जून 2018 को रिंकू खनूजा ने की आत्महत्या। 25 सितंबर 2018 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। 2018 चुनाव से ठीक पहले भूपेश बघेल गिरफ्तार। 4 मार्च 2025 में सीबीआई की विशेष अदालत ने भूपेश बघेल को किया बरी। सीबीआई ने सेशन कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की। 2026 में सेशन कोर्ट ने याचिका स्वीकार की। अब भूपेश बघेल पर फिर चलेगा मुकदमा। सीडी कांड में राहत की सांस ले रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब साफ कर दिया है कि वे सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस मामले में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो भविष्य में राजनीति को बदनाम करने वालों के लिए एक सख्त उदाहरण बने। हमारी सीबीआई ने अपील की थी सेशन कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट जब फ्रेम करना था मुझे डिस्चार्ज कर दिया। न्यायालय ने फैसला दिया। अब उसके फैसले के विरोध में हम लोग हाई कोर्ट। राजनीति के सबसे खराब स्थितियों में से एक थी वो घटना। जहां तक राजनीति को जाना नहीं चाहिए वहां तक राजनीति गई। न्यायालय ने आदेश दिया है, सीबीआई जांच कर रही है और देर हो गया। इसमें जिसकी भी गलती हो वो सामने आना चाहिए और छत्तीसगढ़ में एक उदाहरण बनना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना घटें। पिछले साल मार्च में छत्तीसगढ़ के विवादास्पद सीडी कांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सीबीआई की विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली थी, लेकिन ये राहत ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। सेशन कोर्ट के ताजा फैसले ने इस मामले को एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। अब भूपेश बघेल हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। सवाल यही है कि क्या इस केस में उन्हें फिर से कानूनी संकट का सामना करना पड़ेगा या फिर एक बार फिर उन्हें राहत मिलेगी। इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो सीडी कांड और सियासत, जी हां, एक सीडी, एक वीडियो और करीब 9 साल लंबी कानूनी सियासी लड़ाई। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति को 2017 में हिलाकर रख देने वाले सीडी कांड की, जो एक बार फिर से अब सुर्खियों में है। और इस मामले में 2025 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सीबीआई की विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली थी। अब वही मामला 2026 की शुरुआत में फिर से सियासी भूचाल बनकर के सामने आ गया है। सेशन कोर्ट के ताज़ा फैसले ने पुराने जख्मों को एक बार फिर से हरा कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या भूपेश बघेल की मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली हैं और क्या इस केस से छत्तीसगढ़ की सियासत में सत्ता और विपक्ष की नई लड़ाई शुरू होने वाली है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। क्या सीडी कांड में फिर बढ़ेंगी भूपेश बघेल की मुश्किलें? सीबीआई की रिव्यू याचिका का कितना होगा असर? सीडी कांड पर हो रही सियासत के क्या है मायने? क्या सीडी कांड में भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से मिलेगी राहत? तो चलिए पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपसे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अमित जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गंगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव चक्रवर्ती जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी, आपका भी। चलिए शुरुआत में करना चाहूँगा गंगेश जी से। गंगेश जी, सीडी कांड का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है। क्या ये कहा जाए कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो मुश्किलें हैं वो और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं? क्या कहेंगे इस पर? पिछली
बार भूपेश बघेल जी को राहत मिली थी सीबीआई की कोर्ट से और इस बार फिर से उसको रिव्यू कर दिया, पलट दिया है मामले को। लेकिन इस मामले में मुझे ये लगता है कि जो परिदृश्य उस समय बने थे, तात्कालिक स्थिति में देखा जाए तो सीडी में अगर साजिश वाला मामला, अगर कहीं सीबीआई इस तथ्य को उजागर करने में सफल होती है या इस तथ्य के सबूत जुटा लेती है कि ये जो साजिश थी उसमें साजिश में कौन लोग शामिल थे और किन किन के माध्यम से साजिश रची गई थी, तो देखिए उस समय जो कांड हुआ उस समय इसका बहुत बुरा असर पड़ा था। एक तो राजेश मोदी जी की राजनीतिक छवि को बहुत बुरा असर पड़ा था, तो एक ये वजह है। दूसरा, कांग्रेस को इसका लाभ हुआ था, 2018 में बम्पर बहुमत से जीत कर आई थी, उसके जस्ट 3-4 पहले महीने का ही किस्सा था ये। और भूपेश बघेल जी चूंकि सीडी बांटे थे उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, लेकिन उसमें यह कहा जाता है कि जब वीडियो वायरल हुआ, जो कथित वीडियो था जिसमें उनके होने का आरोप लगा मोड़क जी के, तो उसकी सीडी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बांटा, तो आरोप यही लगा। और उनके जो रिश्तेदार भी हैं और कहना चाहिए उस समय आईटी सेल जो था कांग्रेस का, जो नेशनल आईटी सेल था, उसके वो शायद ट्रेनर वगैरह थे विनोद वर्मा जी, उनके पास से सीडी बरामद हुई। तो उस समय जो परिदृश्य बने उसमें आरोपी बने, 2 दिन जेल में रहे भूपेश बघेल, लेकिन बाद में उनको बाइज्जत बरी किया गया। उनको इसमें से माना नहीं गया कि भाई उन्होंने वीडियो जारी होने के बाद चूंकि सीडी बांटी, इसलिए ये ग्राउंड बना था उस समय कि वीडियो जारी होने के बाद उन्होंने सीडी बांटी, उस पर कॉन्फ्रेंस किया और चर्चा पत्रकारों के बीच की, जो एक राजनीतिक चर्चा थी, उस ग्राउंड में उनको छूट मिल गई थी और वो बाहर हो गए थे उस केस से। अब फिर से अगर रिव्यू हो रहा है तो मुझे लगता है कि इसमें ये सारे तथ्य आने चाहिए और साजिश वाला हिस्सा जरूर आना चाहिए, क्योंकि उसमें खाली कांग्रेस नेताओं की बात नहीं थी, उसमें भाजपा के कुछ नेताओं के ऊपर भी आरोप लगा था जो इसके सूत्रधार माने जा रहे थे उस समय। ये सारी चीजें चर्चा में ही थी, कुछ प्रूफ अभी तक नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि ये सब तथ्य अगर आते हैं तो निश्चित तौर पर साजिश में कहीं शामिल पाए जाते हैं भूपेश बघेल, तो उनकी मुश्किलें बढ़ती दिखती है। नहीं तो फिर इसको एक इस वजह से भी देखा जा रहा है और कांग्रेस तो डायरेक्ट आरोप भी लगा रही है और कोर्ट में भी जा रही है, इसको राजनीतिक मामला बता रही है, कहीं से घेर नहीं पा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री को, तो एक ये मसला बन गया है उनके लिए कि इनको घेरने का एक रास्ता बना लिया है भाजपा ने, ये कांग्रेस का आरोप है। मुझे लगता है कि अगर साजिश वाला हिस्सा अगर आया तो मुश्किलें बढ़ेंगी और नहीं आया तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा इसमें कुछ होने वाला है। ठीक ठीक ठीक। राजीव जी क्या कहेंगे? जी देखिए दिव्यांशु जी, बहुत दुखद मामला हुआ है। राजनीति मुद्दों पर होती है, राजनीति विचारों से होती है, राजनीति की जो विरासत और जो तिजारत रहती है वो देश काल और वातावरण पे होता है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात थी कि कांग्रेस पार्टी 15 साल तक सत्ता में आने के लिए छटपटा रहे थे, तो और देखिए छत्तीसगढ़ की जो फिजा है वो राजनीतिक वातावरण बड़ा सामान्य सा है, एक दूसरे को बड़ा सम्मान देते हैं प्रतिपक्ष और पक्ष के बीच में। लेकिन ये अजीब सी घटना हुई कि अचानक कहा गया कि ऐसी षड्यंत्र की बू आई। बिलो द बेल्ट की राजनीति कभी छत्तीसगढ़ में नहीं होती, लेकिन अचानक ऐसी खबरें आई कि कोई कथित सीडी है और इसमें कथित सो कॉल्ड नाम है, और उस कथित सीडी के जब पकड़ने के लिए रायपुर की पुलिस पहुंची रातों रात, तो वहां पर उस कथित सीडी को लहराया गया कि ये इनकी सीडी है, उनकी सीडी है। तो कांग्रेस पार्टी को अगर नीति नियत को लेके अगर सोशल मीडिया में लड़ना रहता तो लड़ने के लिए मुद्दे रहते हैं, लेकिन किसी राजनीतिक हत्या करना किसी व्यक्ति की या पूरी लीडरशिप के किसी अमुक लोगों की राजनीतिक हत्या करना फर्जी सीडी बनाकर, यानी सीडी की कारखाने बनाना और उसमें से ये प्रचारित करना झूठ फरेब, तो ये शोभा नहीं देता। ये कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन लीडरशिप ने भी इसका विरोध किया था। टीएस बाबा जी ने विरोध किया था, जो कांग्रेस के प्रभारी थे पुनिया जी, उन्होंने भी विरोध किया था। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अंतोगत्वा वो सीडी को पत्रकारों के बीच में बांटा, बहुत सारे पत्रकारों को मिला, तो हमको भी मिला था भाई, कि हमको भी लोगों ने लाके दिया, देखो ये सीडियां हैं। तो ये क्या है कि आप किसी नेता की झूठ फरेब की सीडी जो करप्ट किया, आजकल तो एआई है, वो करप्ट किया हुआ, क्रॉप्ट किया हुआ, तो इस प्रकार से राजनीति नहीं होना चाहिए। और झूठ का जो कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी, तो झूठ के पुलंदे से बरी हो गए थे सीबीआई की निचली अदालत से, लेकिन सीबीआई ने पुनः जो सेशन कोर्ट है उसमें याचिका दाखिल की कि पूरी बातें सुनी नहीं गई थी, गवाहों को बुलाया नहीं गया था। तो देखिए अंतोगत्वा लोगों को भी पता चला न्याय की जीत होती है। उसमें जो लोग थे वो
मतलब बाद में ये पता चला कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। एक न्यूज चैनल ने तो बाकायदा उसे प्रसारित किया और दिव्यांशु जो बाद में भारतीय जनता पार्टी की आज पुनः सरकार स्थापित हो गई है। तो कहते हैं ना कि काठ की हांडी में बार बार भात नहीं पकता, तो ये काठ की हांडी में इन्होंने राजनीति का चावल पकाया और एक बार पका लिया, लेकिन आज वो आरोप गलत हुआ और इसमें जो जो दोषी होंगे वो उनके ऊपर नामजद कार्रवाई की जाएगी और भविष्य यह तय करेगा कि इस प्रकार से बिलो द बेल्ट की राजनीति, इस प्रकार से षड्यंत्र की राजनीति, इस प्रकार से गंदी राजनीति का कोई स्थान छत्तीसगढ़ में नहीं है। कहीं पर नहीं होना चाहिए कि फर्जी सीडी बनाकर किसी का एआई बनाकर उसे प्रचारित करे, प्रसारित करे। चलिए ठीक है, अमित जी से रिएक्शन लेता हूँ। अमित जी एडवोकेट भी हैं, वकील हैं, कानून को जानते हैं, कानून की उनको समझ है, और मैं चाहूंगा कि इस केस की जो लीगल टेक्निकलिटीज हैं उन पर भी एक बार प्रकाश डालें। जी अमित जी। देखिए, मैं राजीव जी की बातों को बहुत शिद्दत से सुन रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि हम चुप इसीलिए हैं कि कहीं तमाशा ना हो जाए, वरना इनके हर सवालों के 100 जवाब हैं। राजीव जी ने स्टार्टिंग किया कि षड्यंत्र से राजनीति नहीं होती। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम माता के कौशल्या के धाम में रहते हैं और राम के ननिहाल में रहते हैं, और छत्तीसगढ़ को इसीलिए नहीं कहा जाता छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया, क्योंकि यहाँ की तासीर बहुत अच्छी है। और निश्चित तौर पे जैसे कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई छवि को धूमिल करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित तौर पे। और निश्चित तौर पे मैं एक चीज और दिव्यांशु जी इस बात को कहना चाहता हूँ कि जिसने भी गलत किया उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस देश में प्रतिशोध और उत्पीड़न की जो राजनीति चल रही है वो भी बंद होनी चाहिए। निश्चित तौर पे आपने कहा वकालत, तो मैं आपको निश्चित बहुत सारी फैक्ट्स उसमें बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में एक रिपोर्ट होती है 26 अक्टूबर 2017 के, भाजपा नेता मिस्टर बजाज करके हैं, वो कंप्लेन करते हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन चालू होती है और उसके कई बाद में इन्वेस्टिगेशन के तार बहुत जुड़ते हैं और 6 लोग को आरोपी बनाया जाता है। अब उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 4 सेक्शन लगाए गए थे, मैं आपके लोकप्रिय चैनल पे आपके जनता को बताना चाहता हूं कि उसमें लगाया गया था 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उस पे लगाया गया 469 दिव्यांशु जी फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ हार्मिंग रेपुटेशन, उसमें लगाया गया 471 यूजिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट फॉर एनी रेपुटेशन, जो उसको खराब करना बोलते हैं, यूजिंग अ फॉर्ज डॉक्यूमेंट। और उसके बाद लगाया एक आईटी एक्ट की सेक्शन 67A, और वो ये कहता है कि पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग सेक्सुअल एक्सप्लॉइट मटेरियल इन एनी मीडिया, एनी सोशल मीडिया, ये सेक्शन लगाया गया। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को लोअर कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया और ये कहा कि इनके खिलाफ कोई भी मामला बनता ही नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, और ये भी कहा कोर्ट का ये मानना है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का पर्याप्त आधार नहीं है, ये माननीय कोर्ट ने कहा था। अब उसके बाद सीबीआई जो है वो फिर, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से दूसरे केसेस में भी उन्हें बेल मिल गई, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि फिर वो जाते हैं और उस पे ये कहते हैं कि हम इस पे अपील करेंगे। और निश्चित तौर पे जब वो देखे कि न्यायालय ने स्वतः ही कहा कि आधार बन ही नहीं रहा है, अब वो फिर गए। लेकिन हमें न्यायालय पे विश्वास है और हमारी अटूट आस्था है न्यायालय पे, क्योंकि हमने रिलीफ पहले भी न्यायालय से ही पाया था। अब हम इसके खिलाफ हाईकोर्ट जा रहे हैं और लगातार मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे साइटेशंस हैं। अब मैंने कहा, मैं अभी कहूंगा तो राजीव जी बहुत समय भी लगेगा, लेकिन इतने सारे मैं आपको साइटेशंस दे सकता हूं सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन एक अहम केस था सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कोर्ट ने कहा था कि प्रतिष्ठा आर्टिकल 27 जो है उसको पूरा उन्होंने डिफाइन किया था। मौलिक अधिकार जो व्यक्ति का होता है उसमें उसकी ख्याति भी होती है। और लगातार ऐसे बहुत सारे केस, मैं अगर इस पे जाऊंगा तो मैं आपको आज बता दूं ये केस आने वाले समय में पूरी तरीके से क्वैश होगा। सारे लोग, अब क्योंकि मैटर सब जुडिस है, मैं बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे पास इतने सारे उसमें फैक्ट्स हैं, इतने सारे हमारी डिफेंस में दलील है कि आप आने वाले समय में देखेंगे सब वो डिसीजन, क्योंकि मैंने कहा ना मैटर्स इज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, सब जुडिस है, तो बहुत जाना कहना एज अ लॉयर मैं उचित नहीं समझता। लेकिन मैं फिर आपको कर दूं, ना तो ये साबित कर पाएंगे, ना साजिश इनकी जो अधूरी वो पूरी खुलेगी,
कि लगातार जो प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे सभी लोग आने वाले समय में, मैंने जैसा कहा ना कि मैटर सब जुडिस है, नहीं तो मुझे पता है कि इसमें क्या होगा, क्योंकि 27 साल हो गए वकालत करते। अब देख के समझ में आ जाता है कि इसमें इस केस में क्या होगा। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं एक एक करके। पहले गंगेश जी के पास जाऊंगा, फिर राजीव जी के पास जाऊंगा। गंगेश जी क्या कहेंगे? जी देखिए, जो अमित श्रीवास्तव जी ने कहा निश्चित तौर पर सही बात है अपनी जगह। एक तो सबसे पहली बात है, राजनीति में इतना बिलो द बेल्ट जाके नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स। गंदी पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ का जब तक का जो रहा है उसमें ये मेरे ख्याल से इस तरह की सीडी वाला पहला मामला उजागर हुआ था। इसके पहले भी और सीडियां आई जिसमें एक बड़े राजनीतिक नेता जैसे जोगी जी के शासनकाल में ऑपरेशन दुर्योधन में एक सीडी आई थी जिसमें जुदेव जी की राजनीतिक हत्या हुई थी, क्योंकि एक वाक्य को उसमें उजागर किया गया था, पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा की कसम खुदा से पैसे, मतलब खुदा से कम भी नहीं, इस तरह कुछ बात हुई थी। वो 2003 के चुनाव के बाद अगर ये सीडी कार्ड नहीं होता तो निश्चित तौर पर वो 2003 चुनाव के बाद प्रमुख दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के, लेकिन उनकी राजनीतिक हत्या हुई। दूसरा ये सीडी आई तो इसके बाद राजेश बुड़त जी की राजनीतिक हत्या हुई, काफी बुरी पोजीशन में आ गए थे वो। और मुझे लगता है कि इस बार भी चुनाव जीतने का उनको मंत्री पद नहीं मिलने के पीछे भी एक कारण वो सीडी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से बदनामी हुई उसको भरपाई कर पाना मतलब बड़ा कठिन होता है। मुझे लगता है कि इस बात को लेकर ना सारे राजनीतिज्ञों को सोचना चाहिए, सभी दल के लोगों को सोचना चाहिए कि किसी के चरित्र की हत्या करना, खासतौर पर चारित्रिक जो आरोप होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, उसकी भरपाई करना बहुत ही कठिन होता है। और जिसको इतने साल गुजर जाने के बाद भी अब फिर से देखिए, अभी 9 साल हो गए, उस पर कोई फैसला आ नहीं रहा अभी तक, लेकिन केस पे केस सारा मतलब उस पर लगातार पेशी चल रही है। अभी सेशन कोर्ट में आया, फिर हाई कोर्ट चले गए हैं। इस तरह से लगातार मामला चलता रहेगा और इसका मुझे लगता नहीं क्या ठोस इसमें रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे तथ्य और सबूत तो अदालत में पेश होंगे, लेकिन इसका जो राजनीतिक दुष्परिणाम आ रहा है वो ये आ रहा है कि किसी व्यक्ति की एक बात अगर आपने छवि खराब कर दी राजनीतिक व्यक्ति की, तो उससे उबर पाना उसके लिए बहुत कठिन होता है। तो ऐसे में सारे राजनीतिक दलों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए और कम से कम इस स्तर पर जाकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये कहना है मेरा। ठीक, राजीव जी। दिव्यांशु जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि तू साजिशों में शामिल रहा, जब तू पकड़ा गया आंसू मत बहा कि मुझे फंसाया गया। तू साजिश करता है हमेशा, तू साजिश से बेनकाब हुआ। तो देखिए, ये जो साजिश हुई थी, ये जो बड़ी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी, उसका ये जवाब दिया जनता ने। उस समय तो जनता को पता नहीं चला, एक 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी थी। बाद में वही विधायक जी 40,000 मतों से जीते और जनता जनार्दन में उस समय भी वो हारे थे। तो वो लहर थी हमारी पार्टी के खिलाफ, एक छोटा सा कि 3 मर्तबे हो गए, चौथी बार किसी और पार्टी को दे दिया जाए। तो ये जो राजनीतिक हत्या करना, फर्जी तरीके से षड्यंत्र से करना, तो इससे मुझे खुशी है कि हमारे मित्र अमित जी भी उससे वाकिफ है, वो इत्तेफाक कर रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जी भी कहते हैं कि ऐसी राजनीति की तासीर छत्तीसगढ़ में नहीं है, यानी मध्य प्रांत में नहीं, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार से अगर आपको लड़ना, मैदान पर आइए, सड़क पर आइए, आंदोलन करिए, जन आंदोलन खड़ा करिए और सत्ता को नेस्तनाबूद करिए, कोई बात नहीं। लेकिन इस प्रकार से ऐसे साजिश करना, घटिया राजनीति करना, घटिया मनोवृत्ति करना, अपने कारखानों में इस प्रकार से झूठी बातें प्रसारित करना, किसी के चेहरे से किसी को लगा देना, ये शोभा नहीं देता साहब। ये तो यानी किसी मर्द का काम नहीं हो सकता, ये इस प्रकार से राजनीति नहीं हो सकती, ये बहुत घटिया राजनीति है। और देखिए, आप कोर्ट से बरी हो सकते हैं, मेरे मित्र हैं कोर्ट में हैं, कहीं तो खुलेआम चाकू मारने वाला भी खुलेआम रिहा हो जाता है और माला पहनकर निकलता है, साहब मैं तो छूट गया। लेकिन जो पीड़ित परिवार रहता है उसकी आह लगती है। होता है ऐसी राजनीति में, बहुत सारे ऐसे अदालतों में मुकदमे किए जाते हैं, दावे पेश किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी मुलजिम भी छूट जाता है, आरोपी भी छूट जाता है, उसके बाद वो सीना तान के छोड़ता है। तो लेकिन जनता जनार्दन के मन में प्रश्न रहता है कि तुमने गलत किया साहब। और देखिए, गलत की परिणति निकल गई, उन्होंने सीडी कांड किया, उनके खुद के भी बहुत सारे चर्चे शामिल हो गए। मैं उसे कहना नहीं चाहता, मैं भी बंधा हुआ हूं, हमारी विरासत है इस प्रकार से किसी
का छिद्रान्वेष नहीं करना। तो कुल जमा यह है दिव्यांशु जी कि आप राजनीति में आइए, नीति को लेकर लड़ाई करिए, नियत को लेकर लड़ाई करिए, नीतियों को लेकर लड़ाई करिए, लेकिन ऐसा षड्यंत्र कभी मत करिए, नहीं तो छत्तीसगढ़ की जनता साहब आपको कभी माफ नहीं करेगी, आपको साफ कर देगी। चलिए ठीक है, अमित जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी अमित जी। देखिए, मैं अपने काबिल मित्र की बात बहुत देर से सुन रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको गांठें खोलना नहीं आता और भाजपाइयों को मस्करी के सिवा कुछ बोलना नहीं आता, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से ये कह रहे थे प्रतिशोध, मैंने जैसा कहा षड्यंत्र की राजनीति। राजीव जी, आप तो बहुत पुराने भाजपा के नेता हैं, आपको याद होगा देश में पहली सीडी जो मुझे रिकॉल करता हूं और याद आती है तो जोशी जी की बनी थी गुजरात में। शायद कौन बनाया था ये आप बेहतर जानते हैं, तो आप तो बेहतर षड्यंत्रकारी मैं नहीं कहना चाहता, या यू नो बेटर देन मी कि क्या हुआ था। रही बात, आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, आपको साधुवाद, कि कई बार ऐसा होता है भाजपा के राज में कि बलात्कारी छूट जाते हैं और उनको भाजपा के नेता उनको हार पहनाते हैं। ये हुआ है, हमने देखा है, देश में वो विजुअल आए थे किसी के राज में। तो एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। आप जब बोलते हैं तो मैं शांत रहता हूँ। देखिए, मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि कानून का एक सिद्धांत होता है कि 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और आप जो लगातार जिस प्रकार से कोर्ट ने पहले बरी कर दिया था, उसके बाद आप फिर चले जाते हैं, और ये ऐसा नहीं है, आप कई सारे केसेस में आप पुराना भी ऐसा कर चुके हैं, क्योंकि हमने देखा है झीरम में भी, जब दरबा थाने में रिपोर्ट होती है 2023 में, तो एनआईए जो 2016 में बोलती है इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीटेड ऑन दिस मैटर, वो 2022-23 में आ जाती है, बोलती है कि इन्वेस्टर। तो ऐसा बहुत सारे हमने देखे हैं, और शायद इसीलिए मैं कहता हूं कि हमने इस दौर में फैसले निराले देखे हैं, फैसला कत्ल के कातिल के हवाले देखे हैं। तो आपको लगातार जिस परिपेक्ष जो देश को आप चला रहे हैं ना, कि प्रतिशोध की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति, ठीक है, न्यायालय ने ही हमको बरी किया था, न्यायालय में फिर हम गए हैं और मैंने कहा कि इस देश में अगर 140 करोड़ लोगों को सबसे ज्यादा किसी पे विश्वास है तो वो न्याय व्यवस्था पे, न्यायालय पे हमारी अटूट आस्था है। और माननीय न्यायालय ने ही हमें पहले पूर्व मुख्यमंत्री जी को वहां से बाइज्जत ये कहते हुए कहा था कि इनके खिलाफ कोर्ट का ये मानना है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का पर्याप्त आधार ही नहीं है। फिर हम इसलिए मैंने कहा अब आप हाई कोर्ट जाएंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन मैं फिर बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि इस देश में जो उत्पीड़न प्रतिशोध की राजनीति चल रही है, और कहते हैं ना कि डेथ ऑफ हैरेसमेंट जो चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। राजीव जी, सच्च राजनीति करिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आइए। कभी वोट चोरी, कभी ये, कभी वो, कभी फंसा देना लोगों के ऊपर, ईडी भेज देना, आईटी भेज देना, इनकम टैक्स, सीबीआई, क्या चल रहा है इस देश को? आप किस ओर ले जाना चाहते हैं? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसकी छवि पूरी दुनिया में अलग है, वासुदेव कुटुंब को मानने वाले हम लोग हैं, ये लोग हमें मानते हैं। आप लोग किस ओर इस देश को ले जाना चाहते हैं, ये भी आपको सोचना चाहिए। और वक्त बदलता है राजीव जी, एक जैसा नहीं रहता, ये याद रखिएगा। चलिए राजीव जी कुछ कहना चाहेंगे? जी, वक्त बदलता है, वक्त बदला है, तेरे सितम और जुल्म से ये समय बदला है। आपने आपातकाल लगाया, आपने छत्तीसगढ़ की पहली राजनीतिक हत्या तारू जग्गी की करवाई, आपके लोगों ने सीडी कांड करवाई। देखिए, सत्ता के लिए छटपटाना ठीक है, लेकिन सत्ता के लिए उसूलों के साथ समझौता करना गलत है। ये सीडी कांड में भले ही वो छोटे लोअर कोर्ट से छूट गए हों, लेकिन आज सेशन में है और दूध का दूध पानी का पानी होगा, ठीक है, अगर लोगों ने जाते हैं हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन ये दुखद है कि ये आप कहीं पे पर जीते लेकिन हारे, लेकिन अंतोगत्वा जनता ये सिद्ध करती है कि आपको गलत निर्णय या राजनीति में बिलो द बेल्ट नहीं करना चाहिए। आइए मैदान जंग पर, आइए सदन पर, आइए सड़क पर, और इस पर हम हिम्मत नहीं है आपकी सड़क पर लड़ाई लड़ने की, ज्वलंत मुद्दों पे बात करने की। जब मैं कहूंगा आपसे कि बेरोजगारी पे बात करिए, आप भग जाएंगे। तो इसीलिए महंगाई पे बात करिए, चलिए ठीक है। जो और मुझे ये भी मालूम किसानों पे है बात कि करिए, आपके पार्टी के बहुत सारे लीडर चलिए ठीक है, उसके विरुद्ध थे। ठीक है, चलिए छोटी सी एक अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं गंगेश जी से, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। लेकिन दुखद है, ठीक है, दुखद है, मैं भी मानता हूँ कि हाँ दुखद है। उसके विरोध में रहते हुए जी गंगेश जी आपने कर लिया। ठीक है गंगेश जी, जल्दी से एक छोटी सी आपकी प्रतिक्रिया हो जाए, फिर चर्चा को समाप्त करते हैं। जी गंगेश जी। देखिए, अभी इसमें तो जो भी फैसला होगा अदालत में होगा। कांग्रेस भी चली गई है हाई कोर्ट में,
और निचली अदालत का फैसला चूंकि सेशन कोर्ट में पलटा है तो कुछ उसमें तथ्य और सबूत होंगे तभी पलटा गया है। अब इसके विरुद्ध अगर कुछ अच्छा तथ्य और सबूत पेश करते हाई कोर्ट में तो मामला फिर कुछ और बदल सकता है। तो जो कुछ होगा अब कोर्ट में ही होना है, तो बहुत ज्यादा कोर्ट के मामले में टिप्पणी करना उचित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और चूंकि जब मामला राजनीतिक है तो राजनीति में मुझे लगता है कि जब तक षड्यंत्र वाला वो नहीं आता है तब तक बहुत ज्यादा भूपेंद्र बघेल की मुश्किलें बढ़ती मुझे नहीं दिखती है। चलिए ठीक है, अमित जी चलिए जल्दी से अपनी बात पूरी जल्दी से। जी थैंक यू। देखिए, मेरे काबिल मित्र गंगेश जी ने कहा था, मैं उनकी बातों में उस समय छूट गई थी, कि ये सीडी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी वो ऑलरेडी सोशल मीडिया में पहले आ चुकी थी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता है तो अब मामला कोर्ट में है, कोर्ट ही डिसाइड करेगा। कानून है, कानून की अपनी एक प्रक्रिया है, कोर्ट की अपनी एक प्रक्रिया है। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।